अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द सेक्स डिटर्मिनेशन पैटर्न्स। अच्छा, सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट काम हुआ था ये थॉमस हंट मार्गन का था। इसने 1910 में किया था और इसने जो वर्क किया था वो फ्रूट फ्लाई पे किया था और उसका साइंटिफिक नेम है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। अच्छा, इसको थॉमस हंट मार्गन ने जब ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे वर्क किया तो उसे पता चला कि इसके अंदर 8 क्रोमोसोम्स होते हैं, 3 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स है और 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम है। आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि ये मेल के क्रोमोसोम्स उसने दिखाए, 3 पेयर्स जो ऑटोसोम्स के हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली अलाइक है। लेकिन जो इसका सेक्स क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम और वाई थोड़ा सा जे शेप स्ट्रक्चर था और वो थोड़ा सा डिफरेंट था एज कम्पेयर टू बाकी ऑटोसोम्स। लेकिन जो फीमेल है, फीमेल के अंदर अगर आप देखें तो आपको सारे के सारे क्रोमोसोम्स जो हैं वो एक जैसे नज़र आ रहे हैं। डबल एक्स क्योंकि फीमेल के अंदर होता है तो ये डिफरेंट नहीं थे, जबकि मेल के अंदर जो वाई क्रोमोसोम है वो थोड़ा सा डिफरेंट था। इसी तरह ह्यूमन के अंदर आप देखें तो 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स होते हैं और 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। आपको पता है ना, टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, यानी टोटल 46 हो जाते हैं। तो फीमेल जो होती है वो डबल एक्स होती है, उसमें एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और मेल जो होता है वो एक्स उसमें वाई होता है, उसमें एक वाई क्रोमोसोम होता है। अच्छा, अब ये जो वाई क्रोमोसोम है इसके जो शॉर्ट आर्म है वहाँ पे SRY जीन होती है, यानी मेल का जो सेक्स डिटर्मिनिंग रीजन ऑफ, इसे आप इस जीन को कहते हैं सेक्स डिटर्मिनिंग रीजन ऑफ वाई, यानी मेल के जो ये डिफरेंट कैरेक्टर्स अपीयर होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, वाई क्रोमोसोम की वजह से। अच्छा, अब आप इसको अगर यहाँ देखें तो ये आपके पास एक्स क्रोमोसोम है और वाई जो क्रोमोसोम है इसकी आर्म के ऊपर आपको SRY जीन नज़र आ रही है। यही जो SRY जीन है दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ मेल कैरेक्टर्स इन ह्यूमन मेल। ठीक है, उसके बाद हमने देखने हैं पैटर्न्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। बच्चे ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम पढ़ेंगे एक्स नॉट एक्स एक्स टाइप। ये आपको किन किन ऑर्गेनिजम्स के अंदर मिलती है, ग्रॉसहॉपर में मिलेगी और प्रोटीनर बग में मिलेगी। अच्छा, अब यहाँ जो फीमेल है वो डबल एक्स होगी और मेल जो होगा एक्स नॉट होगा। फीमेल एक्स एक्स है यानी होमोगेमेटिक है, इसके सारे गैमीट्स एक जैसे बन रहे हैं। और मेल जो है हेट्रोगेमेटिक है, यानी उसके कुछ गैमीट्स में एक्स क्रोमोसोम जाएगा और कुछ में क्रोमोसोम नहीं होगा। ये नॉट जो होता है ये नल को या एब्सेंस को शो करता है। इस तरह ये देखें P1 जनरेशन है, फीमेल की इंडिकेशन है, यहाँ पे मेल की इंडिकेशन है। अब आप यहाँ पे इसका अगर पनेट स्केयर लगाते हैं तो ये देखिए फीमेल के एक्स एक्स, मेल के एक्स नॉट। तो अब आप यहाँ पे देखें कि ये भी फीमेल है, ये फीमेल का ही जैसे मदर का यहाँ पे जेनेटिक मेकअप था, इसी तरह यहाँ पे जेनेटिक मेकअप है। अब यहाँ पे जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर क्रोमोसोम एब्सेंट होगा वो मेल होगा, एक्स नॉट होगा। तो अगर आप इसका सेक्स रेशो देखो तो ये फीमेल और मेल का सेक्स रेशो 1:1 आ रहा है। अच्छा, इसी तरह अब जो अगला हमने देखना है वो सेक्स डिटर्मिनिंग टाइप है XY और XX टाइप। ये किस किस में होती है, ड्रोसोफिला में होती है यानी फ्रूट फ्लाई में और मैन में। अब यहाँ जो फीमेल है, फीमेल होमोगेमेटिक होती है, यानी इसके जितने भी गैमीट्स बनेंगे वो एक ही टाइप के बनेंगे। मेल जो है दैट इज़ हेट्रोगेमेटिक। अब आप यहाँ देखें कि ये दोनों XX फीमेल है और XY मेल है, तो यहाँ पे भी आपके पास जो सेक्स रेशो आती है ये 1:1 आ रही है, यानी 50% फीमेल होती हैं नेक्स्ट जनरेशन में और 50% मेल होते हैं। अच्छा, अगली जो है ZW टाइप है। ये किन ऑर्गेनिजम्स में आपको मिलेगी, बर्ड्स में, बटरफ्लाई में और मॉथ में। मॉथ जो होते हैं ये पतंगे घरों में घूम रहे होते हैं। ये जब बैठते हैं तो इनके जो पर होते हैं ना वो बिल्कुल इनकी हॉरिजॉन्टली बॉडी को कवर कर लेते हैं। बटरफ्लाई जब बैठती है ना किसी जगह पे भी तो इसके जो विंग्स होते हैं ना वो 90 के एंगल पे रहते हैं इसकी बॉडी के साथ, लेकिन मौत के ऐसे नहीं होते। अच्छा, अब यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस आता है। यहाँ पे पीछे आपने देखा था कि फीमेल होमोगेमेटिक थी, अब यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस होगा। यहाँ पे जो मेल है वो होमोगेमेटिक होगा और फीमेल जो होगी वो हेट्रोगेमेटिक होगी। तो अब यहाँ पे आप ये देखें कि मेल एक जैसे गैमीट्स प्रोड्यूस कर रहा है और फीमेल के गैमीट्स डिफरेंट है। तो जब ये Z क्रॉस करेगा इस चीज़ से तो डबल Z डब्ल्यू Z एंड ZW। तो ZW जिसमें आएगा वो फीमेल है जेनेटिक मेकअप के साथ, और डबल Z के साथ जो जेनेटिक मेकअप है वो मेल है। तो अब आप ये देखें कि यहाँ पे भी मेल और फीमेल की रेशो 50-50% आ रही है।
अच्छा, अब हमने कंपेयर करना है कंपैरिजन ऑफ सेक्स पैटर्न्स ऑफ ह्यूमन एंड ड्रोसोफिला। दोनों ही जो हैं आपको मैंने बताया था कि एक्स एक्स और एक्स वाई पैटर्न को फॉलो करें, लेकिन थोड़ा सा अब डिफरेंस आता है। अच्छा, ड्रोसोफिला में अगर एक्स एक्स होगा तो फीमेल होगी, ह्यूमन में भी फीमेल है। अगर एक्स वाई होगा तो वो भी ड्रोसोफिला का मेल है और ह्यूमन का भी मेल है। अच्छा, अब एक्स नॉट अगर आता है तो ये जो है ड्रोसोफिला के केस में स्टीराइल मेल होता है, यानी ऐसा मेल जिसके पास एबिलिटी ना हो रिप्रोड्यूस करने की। क्योंकि वाई क्रोमोसोम एब्सेंट हो जाता है ना, और अगर डबल एक्स हो तो वो फीमेल है। लेकिन इन केस ऑफ ह्यूमन ये टर्नर सिंड्रोम होता है, ये स्टीराइल फीमेल होती है, इसके करेक्टर्स फीमेल के अपीयर होते हैं। क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन के केस में एक्स अपनी रिप्रेजेंटेशन तो देगा लेकिन सिंगल देगा, क्योंकि साथ ना वाई है और ना एक्स है, तो ये टर्नर सिंड्रोम होगा। इस तरह अगर ड्रोसोफिला में डबल एक्स वाई हो तो वो फर्टाइल फीमेल है, यानी उसके पास एबिलिटी होती है कि वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस कर सके। लेकिन ह्यूमन के केस में वाई क्यों क्या आ गया ना, तो वाई की SRY जीन जो होती है वो मेल कैरेक्टर्स के लिए होती है। तो ये जो है ये नॉन फर्टाइल होगा, लेकिन ये आपको कैरेक्टर्स जो शो करेगा वो मेल के करेगा, और इसमें जो है ये क्लाइन फिल्टर्स सिंड्रोम होता है। अच्छा, जो ड्रोसोफिला है उसमें देर इज़ एक्स क्रोमोसोम टू ऑटोसोम बैलेंस। उसकी जो बेसिकली सेक्स डिटर्मिनेशन है वो सेक्स एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम क्रोमोसोम की बैलेंस की वजह से होती है। वाई क्रोमोसोम का लिटल इन्फ्लुएंस होता है सेक्स डिटर्मिनेशन पे। ह्यूमन में जो होता है ना, वाई क्रोमोसोम का बहुत लार्ज इन्फ्लुएंस है सेक्स डिटर्मिनेशन पे। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक्स क्रोमोसोम और ये जो है ये ऑटोसोम को शो कर रहा है। अगर इनकी रेशो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आती है तो वो फीमेल होती है इसमें ड्रोसोफिला के केस में, और अगर एक्स क्रोमोसोम से ऑटोसोम की रेशो लेस देन और इक्वल टू 0.5 होती है तो वो मेल्स होते हैं। बेसिकली ड्रोसोफिला में जो सेक्स डिटरमिन होता है वो एक्स क्रोमोसोम से ऑटोसोम का बैलेंस होता है। अच्छा, अब हमने देखना है सेक्स डिटर्मिनेशन इन प्लांट्स। वैरायटी ऑफ सेक्सुअल मैकेनिज्म्स हैं यहाँ पे। जो प्लांट है डाइशियस है, यानी बोथ सेक्सेस प्रेजेंट इन डिफरेंट इंडिविजुअल, मेल सेपरेट है फीमेल सेपरेट है। अब यहाँ देखें कि मेल जो है उसके पोलन जो बनते हैं वो डिफरेंट है, ठीक है, और फीमेल के जो है पोलन एक जैसे बन रहे हैं। तो आप इसका परेंट स्केल लगाइए तो आपका कैपिटल ए और स्मॉल ए जो है ये मेल होगा, और स्मॉल ए जो होगी वो फीमेल होगी। इसी तरह सेक्स डिटर्मिनेशन इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अब हमने देखना है। अब आपको पता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ईस्ट वगैरह है जिसको आप खमीर कहते हो, इनके पास अब गेमीट फॉर्मेशन तो है नहीं, इनका जीनिक सिस्टम होता है। अलील डिफरेंस अगर स्मॉल नंबर ऑफ लोसाई पे भी आ जाए तो नेक्स्ट जनरेशन तो जो मेटिंग टाइप्स होती हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं। अलीलिक डिफरेंस यानी अगर एक जीन है उसके साथ अलील डिफरेंट हो गई है, किसी ऑर्गेनिज्म में किसी स्ट्रैंड में अलील डिफरेंट चली गई है तो वो मेटिंग टाइप्स डिफरेंट हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल अल्फा एंड ए आर द टू मेटिंग टाइप्स कंट्रोल्ड बाय MATA एंड MAT, यहाँ पे भी MA कैपिटल होगा, एंड MAT अल्फा अलील्स रिस्पेक्टिवली। तो ये जो है यहाँ पे आप वर्ड मेटिंग टाइप्स का यूज़ करेंगे, यहाँ पे आप सेक्सेस का वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेक्सेस नहीं होते।